आचार्य स्टडी पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज डेली की तरीके से आज भी क्या है, 15 जुलाई है और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है देखने के लिए मात्र 6 करंट अफेयर्स दिए गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर से तो आता ही है, लेकिन उसी के बेसिस पर जो स्टैटिक जीके होते हैं उससे भी प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जीके भी होगा, विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। और कितना अच्छा होगा कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसे हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इसी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाकर आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आचार्य स्टडी के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात आपसे कहनी थी कि अगर वीडियो आपको पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको और भी जो भी न्यूज आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए करंट अफेयर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है 15 जुलाई और आज ही मनाया जाता है क्या, विश्व युवा कौशल दिवस। और इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार, रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ये विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है। अब नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि युवा कौशल, सिंपल सी बात कि जो आज की यंग जनरेशन है उस यंग जनरेशन को कुछ स्किल्स भी सिखाना पड़ेगा, कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब वो किसी स्किल्स की ट्रेनिंग उन्हें मिल जाएगी तो उनको रोजगार करना आसान हो जाएगा। तो युवाओं के रोजगार के लिए ही ये कौशल दिवस मनाना शुरू किया गया था। सबसे पहले 2014 के अंदर यूएनओ का एक अंग है, यूएनओ का एक पार्ट है। यूएनओ क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संघ की स्थापना जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो यूएनओ के 6 अंग हैं। तो 6 अंग में एक अंग है यूनाइटेड जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही कहा था 2014 में कि युवाओं को कौशल देना होगा, क्योंकि युवाओं को कौशल दे करके उन्हें किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग दे करके हम उनको रोजगार आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसी दिन से कौशल दिवस मनाने की बात शुरू हो गई। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाने लगा। भारत के अंदर जब वर्तमान में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के समय जब सरकार 2014 में आई, उसके बाद 2015 में जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन अपने हर चरण को पूरा करता चला गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास 1.0 आया, दूसरा प्रधानमंत्री कौशल विकास फिर 2.0, इस समय जो प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन 3.0 चल रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि ये कौशल दिवस युवाओं के रोजगार से संबंधित है। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश बना। ये हेल्थ रिलेटेड प्रश्न है। कोरोना की वैक्सीन को लगाने वाला, तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, इजराइल। इजराइल जो है वो तीसरा देश बन गया, कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बना है। इजराइल की जब बात आई तो ये जान लीजिए कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतान्याहू और अब प्रधानमंत्री बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। ये नए पीएम बने हैं। इजराइल की कैपिटल, चलिए कुछ कंट्रीज इजराइल की कैपिटल यरूशलेम को मानती है, यरूशलेम को, और कुछ जो फिलिस्तीन है उसको मानते हैं, उसकी कैपिटल मानी जाती है। इजराइल अभी एक और कारण से चर्चा था कि इजराइल के अंदर जो इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद थे, उन पुरातत्वविद में इजराइल किस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां पर जो है एक नया
मानव की खोपड़ी मिली, एक मानव की खोपड़ी मिली, और वो नया मानव था, मतलब कि हम जो होमोसेपियंस थे, तो होमोसेपियंस में एक नई प्रजाति मिली थी, तो इसलिए भी इजराइल चर्चा में रहा। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हुआ, वो किससे रिलेटेड था? हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिए। दूसरा, एक बात और जो बताना जरूरी समझा मैंने आपको, कि टॉपिक को जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस करते समय आप ये भी सोच लिया कीजिए कि वो किस चीज से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो इससे आपको, अब मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, तो जो जिससे रिलेटेड हो उसको आप पॉइंट वहां ब्रैकेट में लिख लिया कीजिए कि इससे रिलेटेड है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस मैंने तैयार किए थे, ठीक है। तो कभी भी मान लीजिए कि अगर किसी आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें अगर बताना हो कि करंट अफेयर्स के बारे में, तो या ये बताना हो कि सरकार के द्वारा कौन कौन से किस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए, या विदेशों में कौन से कार्य हो रहे हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, हेल्थ रिलेटेड क्या हुआ था। तो इजराइल के अंदर जो है, इजराइल तीसरा देश बना, पहला देश बन गया जिसने क्या हुआ, तीसरी कोविड की वैक्सीन लगवा ली, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजों को याद कीजिए। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो है कहाँ किया गया है? गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर स्थापित किया गया, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये क्या हो गया? इनोवेशन हो गया अपने आप में, ठीक है, ठीक। अब देखिए, गुजरात के अंदर बस यही काम नहीं हुआ, गुजरात के अंदर बहुत सारे कार्य हुए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये भी कहाँ खुला? गुजरात के अंदर है। सबसे बड़ा हार्ट का अस्पताल, ये भी कहाँ खुला? गुजरात के अंदर। एक और काम क्या क्या हुआ गुजरात के अंदर? लिथियम की रिफाइनरी खोली गई, पहली लिथियम रिफाइनरी खुली किसके अंदर? गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथियम आखिर क्या होता है। तो लिथियम क्या है? एक धातु है, उसका सिंबल क्या होता है? Li, एल, यहाँ मैं लिख देता हूँ Li। इसे क्या सिंबल है लिथियम का? लिथियम का यूज जो है कहाँ कहाँ होता है? तो लिथियम का जो आपकी बैटरी होती है, मोबाइल बैटरी हो चाहे लैपटॉप की बैटरी हो, सब लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ लिथियम को हम किसी अन्य धातुओं के साथ मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हेलीकॉप्टर्स में कई सारे जो पुर्जे होते हैं, उसके भी लिथियम से बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें लिथियम की होती हैं, लिथियम का यूज हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिथियम हमारे यहाँ इसके सोर्सेज नाम मात्र के हैं। अभी जो है जनवरी के महीने में, जनवरी 2021 में ही, कर्नाटक के अंदर एक जिला है मांड्या, तो मांड्या जिला के अंदर जो है लिथियम का रिसोर्सेज मिला, लगभग 1600 टन, 1600 टन रिसोर्सेज, मतलब 1600 टन लिथियम हमें कर्नाटक के मांड्या जिले से मिला, ठीक है। तो लिथियम का जल्दी, हम लिथियम हमारे पास तो है ही नहीं, रिसोर्सेज मिला 1600 टन, तो उसी के लिए क्या बनाई गई है? रिफाइनरी बनाई गई है कि हम उसको रिफाइन करके अब लिथियम को निकालेंगे। क्योंकि लिथियम मिलेगा किससे? आग्नेय चट्टानों से मिलेगा, इग्नेशियस रॉक्स जिसको बोलते हैं, उससे मिलता है लिथियम। अब बात यह आती है कि आखिर अब इग्नेशियस रॉक्स क्या होता है? तो इग्नेशियस रॉक्स या आग्नेय चट्टाने उन चट्टानों को बोलते हैं जो क्या होता है, जब आपने सुना होगा ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है, तो जो गर्म या मैग्मा लावा जो बाहर निकलते हैं, वही कुछ समय बाद क्या होते हैं? ठंडे हो जाएंगे। ठंडे हो जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, वो सॉलिड हो गया। जब सॉलिड हो गया तो उसी से क्या होता है, वो जो चट्टाने होती है, जो सॉलिड चट्टाने हैं, जो मैग्मा से, लावा से निकलने के बाद, उसके ठंडे होने के बाद जो सॉलिड पार्ट बन रहा है, वही क्या कहलाता है? इग्नेशियस रॉक्स होता है। और उसी से हमें क्या मिलती है? लिथियम मिलता है। तो लिथियम हमें ज्यादातर आयात करना पड़ता है। ज्यादातर सबसे बड़ा सोर्सेज कौन सा है? चाइना। सबसे ज्यादा जो लिथियम आयात करते हो, कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं। हमारे पास सोर्सेज तो कम है, ठीक है, लेकिन अब मिला है 1600 टन कर्नाटक के मांड्या जिला में, तो उसी के लिए रिफाइनरी बनाई गई है। और यही नहीं, हमारा जो खनिज विदेश निगम लिमिटेड है, ठीक है, वो क्या किया है कि जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना जो है, कहा जाता है कि अर्जेंटीना धातुओं के मामले में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है।
अर्जेंटीना क्या है, धातुओं के मामले में तीसरा सबसे बड़ा भंडार, सबसे ज्यादा धातुएं मिलती है वहां पर, तीसरे नंबर पर है वो। ठीक है, तो उसके साथ वहां की कंपनियों के साथ जो भारत का खनिज विदेश निगम लिमिटेड एग्रीमेंट किया है। अब वो जाकर जो है वहां पर अर्जेंटीना के अंदर जो भी जिन स्थानों पर खुदाई की जाएगी जहां पर ये लिथियम की बैटरी मिलने के चांसेज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात के बारे में आपने बहुत सी बातें जानी कि सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अंदर, सबसे बड़ा हृदय अस्पताल गुजरात के अंदर, भारत देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात के अंदर। तो इतनी सारी चीजें गुजरात के अंदर हो रही हैं। और 2-3 बातें और जान लीजिए। गुजरात की सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। ठीक है, अब गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत देश का थीम सॉन्ग क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का थीम सॉन्ग क्या है। बाकी सारी बातें मैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर किया कीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 जापान में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जापान की कैपिटल है टोक्यो। मैंने 3-4 बातें बताई थी। इसमें क्या है कि जो ध्वजवाहक होगा, जब उद्घाटन समारोह शुरू होगा 23 जुलाई को, तो ध्वजवाहक के रूप में 2 खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। जब समापन होगा तो उसमें समापन में कौन होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर। जब उद्घाटन होगा तो मनप्रीत सिंह एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और जब समापन होगा तो यहाँ पर जो है बजरंग पुनिया, जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। उस एटीएम से क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। लगभग 5 मिनट में जो आपको 70 से 72 किलो अनाज मिल जाएगा। तो ये गुरुग्राम में स्टैब्लिश किया गया है, गुरुग्राम के अंदर। तो ये अपने आप में क्या है, इनोवेशन है। क्या है, इनोवेशन। ठीक है, इस पर मैं और कुछ नहीं था बताने के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन जारी रखने का फैसला लिया गया है। मतलब राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है, कहा गया है कि 2026 तक जो है ये आयुष मिशन चलेगा। बात यह है कि वह आयुष मिशन होता क्या है। तो देखिए, भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि आयुर्वेद के क्षेत्र को भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के लिए जो उसने क्या किया था, आयुष मिशन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2015 को। यहां मैं लिखता हूं 15 सितंबर 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी, आयुष मिशन की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब इस मिशन के तहत करती क्या है, तो हर जगह आपने सुना होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला अस्पताल होता है, या जो भी बड़ी बड़ी सिटी में बड़े बड़े अस्पताल जो हैं, उन सभी अस्पतालों में आयुष केंद्र खोले जाएंगे। इसका प्रयास करेगी। ठीक है, तो उसने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, 2026 तक कर दिया है। शुरुआत तो हो गई थी 15 सितंबर 2015 को ही, लेकिन उसके कार्य भी पूरे नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने 2026 तक इसे कर दिया है कि जारी रखने का फैसला करें। 2026 तक हम आयुष मिशन चलेगा। हर जगह आयुष केंद्र खोले जाएंगे, जहां जहां मैंने बोला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पतालों में, और भी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उन सभी पर आयुष आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज भी खोले जाएंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बैचलर कॉलेज सब खोला जाएगा इसके थ्रू, राष्ट्रीय आयुष मिशन के थ्रू। इसके आयुष का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, वो मैं लिख देता हूं। मैं बोलता हूं, आप लिखिए, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। ठीक है, मैं फिर एक बार बोलता हूं, देखिए, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी,
सिद्ध होम्योपैथी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिए 2026 तक इसे जारी रखने का फैसला किया गया और बाकी सारी बातें मैंने बता दी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। कौन बना है? रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है, ठीक है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के आर्टिकल 155 के तहत होती है, ठीक है। 155 के तहत जो है इसकी नियुक्ति होती है, इसकी राज्यपाल की, और कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और 157 में राज्यपाल की शर्त दी गई है, योग्यता की शर्त, मतलब राज्यपाल कौन बन सकता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु क्या वो पूरा कर चुका, आर्टिकल 157 में आते हैं। तो जब राज्यपाल का आर्टिकल 155 57 होता है तो जो चीफ मिनिस्टर है उसका भी जान लीजिए क्या होगा, आर्टिकल 164 के तहत जो है चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है और राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब एक चीज देखिए, बी से भेल, आई से IOCL, O से ONGC, N से NTPC, G से गेल, C से CIL, H से HPCL और P से पेट्रोलियम ग्रीड करके लिखें, और B से BPCL। ये भारत की 10 भारत रत्न कंपनियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए।